समन्वयवादी संप्रदाय इस संप्रदाय के समर्थकों का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के सामान्य स्वरूप तथा सामाजिक जनजीवन से संबंधित है। अन्य प्रकार के संबंधों के समन्वय स्वरूप का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री एवं पीटरिम सोरोकिन एवं फ्रेंच दार्शनिक तथा समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम एवं हॉब हाउस जिम्सबर्ग आदि इस संप्रदाय से जुड़े हैं। समर्थन में तर्क इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र को सामाजिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान मानते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व के संबंध में आपका मत है कि प्रत्येक समाज के कुछ विचार धारणाएं मूल्य भावनाओं को अधिकांश व्यक्ति एवं सामान्य रूप से स्वीकारते हैं तथा वे प्रतीक के रूप में विकसित होते हैं, फैलते रहते हैं तथा सामूहिक व सामाजिक जीवन में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। सरोकिन के अनुसार यह समाजशास्त्र प्रथम एवं सामाजिक घटनाओं के विभिन्न वर्गों, आर्थिक तथा धार्मिक, परिवार तथा विवाह, नैतिकता एवं वैधानिक तथा आर्थिक, गतिशील तथा राजनीतिक संबंधों का व उनके उक्त संबंधों का आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। द्वितीय समाजशास्त्र सामाजिक तथा गैर सामाजिक, भौगोलिक, जैविकीय, आपराधिक घटनाओं के बीच का भी अध्ययन करता है। तृतीय समाजशास्त्र उन सभी विशेषताओं का भी अध्ययन करता है जो कि सामाजिक घटनाओं के बीच भागों में एक सी रहती है। हब हाउस का विचार है कि समाजशास्त्र का वास्तविक व मुख्य क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त निष्कर्षों अर्थात परिणामों को इस रूप में अध्ययन करके प्रस्तुत करता है जिसमें संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन संभव हो सके। हब हाउस ने लिखा है कि समाजशास्त्र का कार्य उन सामान्य धाराओं का अध्ययन करना है जो सभी विज्ञानों में सामान्य हैं। विरोध में तर्क इस संप्रदाय के आलोचकों का मत है कि संवरणात्मक संप्रदाय वालों ने अनेक प्रकार के भ्रांतियों को जन्म दे डाला है तथा समाजशास्त्र को भी सभी सामाजिक विज्ञानों का केंद्र ही मान लिया है। इसने समाजशास्त्र के क्षेत्र में फैलाव इतनी अधिक कर दिया है कि इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे कार्य क्षेत्र में समाजशास्त्र विशेषज्ञता को दूर होता जाता है। उपयुक्त विवेचना से प्रकट होता है कि दोनों संप्रदाय एक पक्षीय है जिसके आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र निश्चित किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में मोटवानी का कथन सत्य है कि समाजशास्त्र एक भवन के समान अधिक सामाजिक जीवन के तथ्यों का सुव्यवस्थित पूर्ण समन्वय का सिद्धांत तथा ऐसे स्वतंत्र विज्ञान को सन्निकरण का अंतिम परिणाम है। दोनों ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु साधारणतः अध्ययन क्षेत्र में विषय वस्तु को समान अर्थों में ही प्रयुक्त कर लिया जाता है, जबकि दोनों में आधारभूत अंतर है। अध्ययन के क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। विषय वस्तु को भिन्न समाजशास्त्रियों ने पृथक पृथक भागों में विभक्त करके स्पष्ट किया है। गिम्सबर्ग का विभाजन सामाजिक स्वरूप शास्त्र इस क्षेत्र में वे विशेषताएं सम्मिलित की जाती है जो समाज के बाह्य स्वरूप का निर्माण करती हैं, जैसे कि जनसंख्या के गुण और आकार उन सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो सामाजिक ढांचा बनाती है। सामाजिक प्रक्रियाएं इनके अंतर्गत उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रक्रिया के स्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के बीच और विभिन्न समूहों के बीच पाए जाते हैं, जैसे कि सहयोग, संघर्ष, प्रभुत्व, अनुकरण एवं प्रतिस्पर्धा आदि।